परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, परम पूज्य आचार्यवर गुजरात प्रांत की यात्रा कर रहे हैं, उत्तर संविभाग की यात्रा कर रहे हैं। और इस यात्रा में हम देख रहे हैं आचार्यवर अनेक तीर्थ क्षेत्रों में प्रवास भी कर रहे हैं। हम चिंतन करें, जहां महापुरुषों का आगमन होता है वह स्थान भी स्वयं तीर्थ बन जाता है। शासन माता कई बार फरमाए, धरा तीर्थ बन जाती है। टिकटे जहां चरण गुरुवर के, धरा तीर्थ बन जाती है। नैतिकता का नाद गूंजता, बिना तैल जलती बाती है, बिना तैल जलती बाती है। सचमुच में जहां जहां गुरु के चरण टिकते हैं वह धरा तीर्थ बन जाती है, वह धरा पवित्र बन जाती है। गुरुदेव जहां पधारते हैं लोगों में अमृत का वितरण करते हैं और लोग उस अमृत तत्व को प्राप्त करना भी चाहते हैं। मन में जिज्ञासा होती है कि अमृत का निवास कहाँ होता है। साध्वी प्रमुखाश्री जी कई बार एक श्लोक का उच्चारण आचार्यवर के समक्ष करते थे। अमृत के संदर्भ में ही राजा भोज का दरबार लगा हुआ था। दरबार में प्रश्न पूछा गया कि अमृत का निवास कहाँ होता है। अनेक लोग वहां उपस्थित थे, अनेक विद्वान भी थे और उन्होंने अपने अपने हिसाब से उत्तर दिया। उन उत्तरों का समाहार एक संस्कृत के श्लोक में किया गया। अब्धौ विधौ वधुमुखे फणिनां निवासी, कंठे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति, स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा भवन्ति, क्षारः क्षरः पतिमृतिर्गरलं निपात, कंठे सुधा वसति वै भगवज्जनानाम्। एक विद्वान ने कहा कि समुद्र में अमृत का वास होता है। दूसरे विद्वान ने कहा कि चंद्रमा में अमृत का वास होता है। तीसरे व्यक्ति ने कहा नवोढ़ा स्त्री के मुख में अमृत का वास होता है। और एक व्यक्ति ने कहा कि सर्प के मुख में अमृत का वास होता है। एक विद्वान ने कहा कि स्वर्ग में सुधा का वास होता है। सबने अपने अलग अलग उत्तर दे दिए और उसी दरबार में एक विद्वान व्यक्ति बैठा हुआ था। उस विद्वान व्यक्ति ने इन सब के उत्तरों को निरस्त कर दिया। उसने कहा कि यदि समुद्र में अमृत रहता है तो समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। क्षार है यानी समुद्र का पानी तो खारा होता है। दूसरी बात उसने बताई कि यदि चंद्रमा में अमृत का वास होता है तो हम देखते हैं उसकी कलाएं तो कृष्ण पक्ष में क्रमशः क्षीण क्षीण होती चली जाती है। तो यदि चंद्रमा अमर है, अमृत है, तो फिर उसकी कलाएं कभी भी क्षीण नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात कही गई कि नवोढ़ा स्त्री के मुख में अमृत का वास होता है। तो यदि उसके मुख में अमृत का वास है तो फिर वह वैधव्य का दर्शन क्यों करती है। वैधव्य उसके पास में नहीं आना चाहिए। चौथी बात बताई गई कि सर्प के मुख में अमृत का वास होता है। तो यदि सर्प के मुख में अमृत का वास है
तो सर्प किसी व्यक्ति को काटता है तो वह व्यक्ति मृत्यु को क्यों प्राप्त हो जाता है? किसी ने कहा था कि देवताओं में स्वर्ग में अमृत का वास होता है। देवताओं को कहा तो जाता है कि वे अमर होते हैं, किंतु देवता का भी च्यवन होता है। ये सारी स्थितियां हैं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इन सब स्थानों पर अमृत का वास होता है? और अंत में उस अनुभवी व्यक्ति ने कह दिया कि कंठे सुधा बसति वै भगवत जना नाम, यानी जो सज्जन लोग होते हैं, जो महापुरुष लोग होते हैं, उनके कंठ में अमृत का वास होता है। और यही वजह है कि महान लोग, महापुरुष लोग जिस बात को कह देते हैं, अपने जिह्वा से जिसका उच्चारण कर देते हैं, वह बात यथार्थता में परिणित हो जाती है, क्योंकि उनकी जिह्वा में अमृत का वास होता है। हम कई बार अनुभव करते हैं, हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि महान पुरुषों के द्वारा जो कुछ कहा गया है, यदि व्यक्ति उसे अपने जीवन में उतारता है तो उसका जीवन आमूल चूल परिवर्तित हो जाता है। क्यों होता है? वह इसलिए ही कि उसकी वाणी में अमृत का वास होता है। हम इतिहास का अध्ययन करें, भगवान महावीर के जीवन को देखें, रोहिणी चोर की घटना को हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार वह चोरी करने में बड़ा निपुण था। अनेक लोगों के यहाँ, अनेक घरों में उसने डकैतियां की, चोरी की, लेकिन अंत में उसके लिए आलंबन कौन बना? अंत में जब उसकी स्थिति बड़ी विकट हो गई थी और उस समय में भगवान के द्वारा कथित जो शब्द थे, वे शब्द ही उसके लिए आलंबन बने और उसको सही मार्ग दिखाने वाले बने थे। गौतम बुद्ध के जीवन को हम पढ़ते हैं, अंगुलीमाल जैसा खूंखार डाकू उस समय में था और वह घरों में जाता, गांव में जाता, अपने लोगों के हाथों की अंगुलियों को काटता और अंगुलियों को काट करके उनकी माला बना करके गले में डालता, घूमता फिरता। लेकिन जैसे ही गौतम बुद्ध का साक्षात्कार हुआ, उनका सानिध्य मिला और उसकी जीवन की दिशा बदल गई, उसके जीवन की दशा बदल गई। हम तेरा पंथ के इतिहास को देखते हैं, तेरा पंथ के इतिहास में भी अनेक ऐसे प्रसंग हमें उपलब्ध होते हैं, जिन प्रसंगों से हमें अनुभव होता है कि आचार्यों ने किस प्रकार कैसे शब्द कब कब कहे और उनके द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन हुआ हो। हम वर्तमान में परम पूज्य आचार्यवर को देख रहे हैं। आचार्यवर ने प्रलंब यात्राएं की, दक्षिण भारत की यात्रा की, पूर्वोत्तर भारत की यात्रा की और वर्तमान में भी आचार्यवर गुजरात की यात्रा कर रहे हैं, आगे महाराष्ट्र की ओर पधारने वाले हैं। और इन यात्राओं में हमने देखा कि आचार्यवर ने कितने लोगों के जीवन को बदला है। खाली तेरापंथी लोगों के जीवन को नहीं, जैन लोगों के जीवन को नहीं, जैनतर लोग आचार्यवर के संपर्क में आए, आचार्यवर की साधना से प्रभावित हुए, आचार्यवर के आभा मंडल से प्रभावित हुए और उन्होंने अपने जीवन के क्रम को बदल लिया। मैंने सुना रतलाम में जब आचार्यवर झाबुआ जिले की यात्रा कर रहे थे तो एक सांसद था, उसने आचार्यवर के बेंगलोर में दर्शन किए थे और उसी समय वह आप श्री के व्यक्तित्व से प्रभावित हो गया था। और उसके बाद जब आचार्यवर रतलाम पधारे तो वो बराबर उस एरिया में आचार्यवर के सन्निधि में आता, आचार्यवर के उपपात में पहुंचता और वह बराबर इस बात का विश्लेषण करता रहता कि क्या ऐसा व्यक्ति मुझे और कोई मिलेगा जिसका मन इतना निश्चल है, जिसका मन इतना पवित्र है, जो अपने आप को साधना में ही लगाए हुए रखता है, जो अपने कल्याण की बात करता है लेकिन अपने कल्याण के साथ साथ में दूसरे के कल्याण के बारे में भी बराबर चिंतन करता रहता है।
और वह स्वयं प्रभावित हुआ आचार्यवर के व्यक्तित्व से और उसने अपनी पत्नी को भी सारी बात बताई। वह भी उनके उसके साथ में आती थी और दोनों ने ये निर्णय किया कि हमें तो इस व्यक्ति को अपना गुरु बनाना है, गुरु के रूप में स्वीकार करना है। और उन्होंने केवल गुरु ही नहीं बनाया, परम पूज्य आचार्यवर से सम्यक दीक्षा स्वीकार की और अपने जीवन को पूर्ण रूपेण बदल लिया। एक नहीं अनेक लोग आचार्यवर के संपर्क में आते थे और हमने अनुभव किया कि किस प्रकार वे अपने नशे को छोड़ते थे, अपनी बुराइयों को आचार्यवर के चरणों में अर्पित करके जाते थे। लेकिन यह तब संभव होता है जब व्यक्ति का अपना साधना का जीवन होता है और साधना का जीवन जीने वाले व्यक्ति का ही दूसरों के ऊपर प्रभाव हो सकता है और वह फिर जो कुछ भी कहता है लोग उसकी बात को आदर के साथ सुनते हैं और केवल सुनते ही नहीं है, अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं। आज परम पूज्य आचार्यवर हिम्मतनगर में पधारे हैं और हिम्मतनगर के लोगों को अमृत बांट रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब उस अमृत का पान करेंगे और अमृत का पान करके अपने जीवन को स्वच्छ, सुंदर और निर्मल बनाने का प्रयत्न करेंगे। ओम